हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी के पटवारी एग्जाम की तैयारी। पटवारी मॉडल पेपर सीरीज में आज मॉडल पेपर संख्या 6 होने वाला है और इस मॉडल पेपर में हम इंडिया जीके, राजस्थान जीके, साइंस, हिंदी और कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हूबहू आपके एग्जाम में छपने जैसे हैं। तो साथियों, क्लास को एंड तक देखना और जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस क्लास को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सीरीज़ आपके एग्जाम तक चलने वाली है और आपके एग्जाम के लिए सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और जिन साथी को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो साथियों, शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। इनमें से कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है? याद रखना है साथियों, भारत के कुल 8 ऐसे राज्य हैं जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से साथियों? राजस्थान, इसके बाद दोस्तों आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद दोस्तों आपको याद रखना है त्रिपुरा और मिजोरम, मिजोरम के बाद दोस्तों गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये कुल 8 राज्य हैं जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से साथियों? गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 1, 2 और 4 जो ऑप्शन में दे रखे हैं, इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो 1, 2, 4 ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला इनमें से कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो कौन सी होगी? आपके अरावली हो जाएगी। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, वह सबसे प्राचीनतम है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जो सुंदरवन डेल्टा है, इसका निर्माण करने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो कौन कौन सी नदियां निर्माण करती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। सबसे कम वर्षा वाला स्थान इनमें से कौन सा होगा? तो भारत में लेह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लेह। कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है दोस्तों। सबसे बड़े उत्पादक फसल दे रखी है और राज्य दे रखे हैं। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। ऑप्शन में दोस्तों कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक दे रखा है, बिल्कुल सही होगा। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश दे रखा है, ये गलत दे रखा है दोस्तों। आलू का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है ये उत्तर प्रदेश है। इसके बाद कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात हो जाएगा। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। तो कौन सा ऑप्शन गलत दे रखा था? बी ऑप्शन आपका गलत था इसमें से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। साथियों, जिन साथियों ने क्लास लाइक नहीं की है वो सबसे पहले क्लास को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से अगली क्लास के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना। तो ये कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत की गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है उस समय कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जिनको निलंबित नहीं किया जाता है? तो अनुच्छेद कौन कौन से? अनुच्छेद 20 व 21। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। किसके लिए की जाती है दोस्तों? वित्त आयोग की नियुक्ति कब होती है? 5 वर्ष के अंतराल में। और ये किसके लिए की जाती है दोस्तों? तो केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए की जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? जो राज्य स्तर पर लोक आयुक्त हैं, इसके नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा? भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है।
संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव का कार्यक्रम तय करता है। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। तो इनमें से कौन कौन सा सही हो जाएगा? तो केवल 3 हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन में है केवल 3। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः जो तमसो मां ज्योतिर्गमय ये किसका कथन है दोस्तों? कहां से लिया गया है? तो इनका वर्णन कहां मिलता है? उपनिषदों में मिलता है। कहां मिलता है? उपनिषदों में। कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए दे रखा है भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। कथन आर दे रखा है उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जो कथन ए और आर दे रखे हैं ये दोनों ही सही हैं, और जो आर कथन है ये ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। गदर पार्टी का पत्र गदर था, कैसा था दोस्तों? जो गदर पार्टी है दोस्तों, इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1913 में। किसके द्वारा? लाला हरदयाल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इस पार्टी द्वारा एक पत्र प्रकाशित किया गया था जिसका नाम था गदर। और ये कैसा? एक साप्ताहिक पत्र था। कैसा था दोस्तों? एक साप्ताहिक पत्र था, हर सप्ताह निकलने वाला पत्र था गदर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। निम्न में से सही उत्तर चयन कीजिए। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें भी दोस्तों जो दोनों कथन दे रखे हैं बिल्कुल सही दे रखे हैं, और जो कथन ए है ये आर की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया? जो राम मोहन राय थे इनको राजा की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? इसीलिए दोस्तों इनका नाम राजा राम मोहन राय कहा जाता है इनको। और ये जो राजा की उपाधि दी गई थी ये किसके द्वारा दी गई थी? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। जो अकबर सेकंड था दोस्तों इसके द्वारा ये राजा की उपाधि दी गई थी। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता 1 होती है? तो किसकी होती है दोस्तों? किस तत्व की? तो ऑर्गन की हो जाएगी। किसकी? आर्गन की। स्टार्च आयोडाइड पत्र का उपयोग किया जाता है। स्टार्च आयोडाइड पत्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो किसके लिए किया जाता है? किसी ऑक्सीकारक के अभिज्ञान के लिए किया जाता है। किसी ऑक्सीकारक के अभिज्ञान के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है साथियों? तो ये किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। किससे? जिप्सम से। डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो जो होता है दोस्तों ये किसको परिवर्तित करता है दोस्तों? तो डायनेमो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। रेशम कीट पालन को कहते हैं। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर क्या होगा? सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? सबसे पुराना जीव याद रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल होंगे। कौन से होंगे? नील हरित शैवाल सबसे पुराना जीव माना जाता है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? इनमें से कौन मछली नहीं है आपको बताना है। तो जो स्टार फिश है दोस्तों ये एक प्रकार की मछली नहीं है। स्टार फिश इसका नाम है लेकिन ये मछली की श्रेणी में नहीं आता है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। अत्यधिक विविधता का कारण क्या होगा?
तो उत्परिवर्तन। क्या होगा? उत्परिवर्तन। एंथोफोबिया निम्न का डर है। किसका डर होता है? जो एंथोफोबिया है दोस्तों, ये किसका डर होता है? तो किसका डर होता है? पुष्पों का। फूलों से डर लगता है दोस्तों एंथोफोबिया में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फसल दे रखे हैं और उनमें रोग दे रखे हैं, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है बताना है। चने में दोस्तों उटका दे रखा है, बिल्कुल सही। चने में कौन सा रोग? उकटा। उकटा या जिसे विल्ट भी कहते हैं। मटर में दोस्तों बुकनी या जिसे पाउडरी मिड्यूलू कहते हैं, ये भी सही दे रखा है। बाजरा में दोस्तों अर्गट रोग होता है, बिल्कुल सही। धान में दोस्तों हरित बाल दे रखा है। हरित बाल जो दे रखा है दोस्तों, ये बाजरे में होने वाला रोग है। हरित बाल किस में होता है? बाजरे में होने वाला रोग है। धान दे रखा है, गलत दे रखा है। कौन सा सही सुमेलित नहीं था पूछा था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है साथियों? तो जीन के सम्मिश्रण से होता है, बिल्कुल सही। क्रोमोसोम में बदलाव से होता है, ये भी सही। जीन के मिश्रण या जिसे शफलिंग कहते हैं, इससे होता है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उपयुक्त सभी से दोस्तों लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? इनमें से कौन सा जोड़ा सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। लाइगेसेज आणविक सीवनकार, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है दोस्तों? किसे कहा जाता है? जो राजस्थान का राज्य पक्षी है घोड़ावण, इसे दोस्तों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। राजस्थान की आकृति है, कैसी है दोस्तों? राजस्थान की आकृति पतंगाकार या विषम कोणीय विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार। राजस्थान के जिस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है वह है, कौन सा जिला हो जाएगा जहां 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं? तो कौन सा? बांसवाड़ा हो जाएगा। 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें किस पे पड़ती हैं? कर्क रेखा पर। और कर्क रेखा कहां से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ऊंचाई के हिसाब से अरावली पर्वत की चोटियों का सही क्रम है। ऊंचाई के हिसाब से तो सबसे ऊंची गुरु शिखर है, इसके बाद शेर है, इसके बाद जरगा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती है? तो किस महासागर से आती है? यह आपके हिंद महासागर से आती है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। जिस जिले का वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है वह है? वार्षिक वर्षा में विषमता सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? जैसलमेर में होती है दोस्तों। तो सर्वाधिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत कहाँ होगा? जैसलमेर में होगा। सी ऑप्शन आपका राइट है। राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है? कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है राजस्थान में? डूंगरपुर बांसवाड़ा से। और डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहने वाली नदी कौन सी आपको याद रखना है? कौन सी हो जाएगी? आपकी माही नदी, जो कि उल्टे यू आकार में बहती है। उल्टे यू आकार में माही नदी हो जाएगी। वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है, कौन सी झील हो जाएगी? तो ये कौन सी झील है जिसमें 7 टापू है? जयसमंद झील वर्तमान में कहां पर है? आपके सलूम्बर जिले में आती है जयसमंद झील। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? जंगल की ज्वाला, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। तो कौन सा वृक्ष हो जाएगा? पलास हो जाएगा। कौन सा होगा? पलास।
निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित इनमें से कौन सा है? तो कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है भरतपुर में है, ये सही सुमेलित दे रखा है। रणथंभौर कहाँ है? आपके सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में। सरिस्का कहाँ है दोस्तों? आपके अलवर में। मुकुंदरा हिल्स कहाँ है दोस्तों? कोटा में। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 312 के तहत। मौर्य काल में जिला प्रशासन इकाई को कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था? जो जिला प्रशासन इकाई थी उसको मौर्य काल में आहारा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आहारा कहा जाता था। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठित किया गया, जो राज्य मानवाधिकार आयोग है इसका गठन कब किया गया दोस्तों? तो 1999 में किया गया था। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, राज्यपाल। भारत में सबसे पहले देश के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त के गठन की सिफारिश किसने की? ऑप्शन को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है साथियों, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। लोकायुक्त के लिए सिफारिश, लोकायुक्त की जो नियुक्ति है ये किसके तहत हुई थी? ये पढ़े थे दोस्तों हम, राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति तो किसके? भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग यानी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई थी आपके लोकायुक्त के गठन की सिफारिश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान में राज्य सूचना आयोग का गठन किस तिथि को किया गया? हूबहू ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, जिसमें आयोग हो गए, प्रथम व्यक्तित्व हो गए, इनसे संबंधित क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? राज्य सूचना आयोग का गठन किस तिथि को किया गया था? तो यह किया गया था 13 अप्रैल 2006 को। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? किसको हटाने का प्रावधान नहीं है दोस्तों? उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, प्रावधान है। राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है। अटॉर्नी जनरल को हटाने का प्रावधान है, लेकिन गवर्नर को हटाने का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लोक नीति का अध्ययन कब शुरू हुआ? लोक नीति का अध्ययन तो कब शुरू हुआ? 1922 में। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो कौन थे? गोकुलभाई भट्ट थे। कौन थे? गोकुलभाई भट्ट। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता थे। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता इस क्वेश्चन को साथियों स्किप कर देते हैं, आंसर में थोड़ा कंफ्यूजन है। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। गलत युग्म बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा होगा? तो क्या हो जाएगा? बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक, बिल्कुल सही सुमेलित है। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया, बिल्कुल सही। मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत दे रखा है दोस्तों, गलत हो जाएगा। और भगत आंदोलन गुरु गोविंद गिरी, तो ऑप्शन सी इसका गलत दे रखा है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में देसी रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 3 ठिकाने थे दोस्तों, और रियासतें कितनी थी? 19 रियासतें थी। बख्तरी वस्त्र क्या है? बख्तरी तो ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला जो वस्त्र है वो बख्तरी कहलाता है। कंडोरा पहना जाता है, कंडोरा या फिर
कंदोरा कह दीजिए। कंदोरा, कंदोरा कहाँ पहना जाता है दोस्तों? तो कंदोरा कमर में पहना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है? सहरिया जनजाति तो 12 जिले में हो जाएगा। कहां? 12 जिले में। तिरिया तेल हमीरहट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तिरिया तेल हमीरहट चढ़े न दूजी बार, ये किस शासक के लिए कहा गया है? तो ये हमीर देव चौहान के लिए कहा गया है। हमीर देव चौहान के लिए। और ये कहाँ के शासक थे? ये रणथंबोर के शासक थे। कहाँ के थे? रणथंबोर के। तो किस दुर्ग के शासक के लिए? रणथंबोर दुर्ग के शासक के लिए कहा गया है। 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है, जिसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो। मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है अंबिका मंदिर को। और ये अंबिका मंदिर जगत में है, उदयपुर के जगत में स्थित है आपका अंबिका मंदिर। एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है, जहां मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज एवं गुंबद, खुली छतें, मौके सहित पहरा चौकियां, परकोटे में तीरंदाजों के लिए जीरियां, जिससे सैनिकों के गिर जाने का प्रतिकार किया जा सके, वह कौन सा है? तो कौन सा महल है दोस्तों? तो यह है आपका जूना पैलेस डूंगरपुर। कौन सा है? जूना पैलेस डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? मूसी महारानी की छतरी तो अलवर में स्थित है आपके मूसी महारानी की छतरी। किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने चरम सीमा पर थी? क्या हो जाएगा? तो किशनगढ़ चित्रकला शैली तो राजा नागरीदास। क्या हो जाएगा? राजा नागरीदास। इसमें से किस विकल्प की संधि सही नहीं है? तो किसमें नहीं है? क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। किस शब्द में अवयवी भाव समास है? तो यावजीवन में अवयवी भाव समास है। बेईमान शब्द में बे क्या है? बेईमान शब्द में बे क्या है दोस्तों? तो बे क्या है दोस्तों? बेईमान में बे क्या हो जाएगा? तो बे उपसर्ग है। शब्द के आगे लगने वाले उपसर्ग होते हैं और शब्द के पीछे लगने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये बे क्या है? उपसर्ग है। आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? आई प्रत्यय से तो कौन सा नहीं बना है? लिखाई बना है, लड़ाई बना है, चढ़ाई बना है, लेकिन चलनी दोस्तों आई प्रत्यय से नहीं बना है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। मेमोरेंडम के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। किसके लिए? मेमोरेंडम के लिए। तो सही शब्द क्या होगा? ज्ञापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्ञापन। एरियस के लिए सही पारिभाषिक शब्द तो क्या होगा? बकाया। विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, इस भाव की व्यंजक पंक्ति है। तो डूबते को तिनके का सहारा। डूबते को तिनके का सहारा किस क्रमांक में सही वाक्य है? सही वाक्य किस क्रमांक में दे रखा है दोस्तों? तो वह शायद कल गाड़ी से आए, ये सही वाक्य है। शुद्ध शब्द है, श्रृंगार का शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा होगा दोस्तों? तो सही इनमें से किस ऑप्शन में लिखा है? ऑप्शन डी में सही लिखा है। निम्नलिखित में से विद्या और विधा का सही अर्थ भेद कौन सा है? विद्या और विधा का तो विद्या का अर्थ ज्ञान होता है और विधा का ढंग होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं?
आगमिष्यत पतिका, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अर्वाचीन का सही विलोम है, अर्वाचीन का सही विलोम क्या हो जाएगा? तो पुराचीन होगा। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? भ्रमर यानी बंवरा, बंवरा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? तो शफरी नहीं है। कौन सा नहीं है? शफरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को की मदद से घुमाया जा सकता है। मॉनिटर पर जो कर्सर को घुमाया जाता है दोस्तों, वो किसके द्वारा घुमाया जाता है? तो माउस के द्वारा घुमाया जाता है। किसके द्वारा? माउस के द्वारा। MMU का विस्तार है, MMU का विस्तार क्या हो जाएगा? MMU का विस्तार तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या होगा? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है? तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग प्रणाली है, यूनिक्स भी ऑपरेटिंग प्रणाली है और विंडोज भी ऑपरेटिंग प्रणाली है, लेकिन जो स्काला दे रखा है दोस्तों ये ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेमोरी क्षमता के माप से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो मेमोरी क्षमता के माप से संबंधित नहीं है? गीगाबाइट, टेराबाइट, हेक्साबाइट, ये सभी दोस्तों किससे हैं? मेमोरी क्षमता के माप से हैं, लेकिन HB नहीं होगा, HB नहीं होगा। एक सॉफ्टवेयर कोड है जिसका प्रयोग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के बाद उसी प्रोग्राम से जुड़ी समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो क्या कहा जाता है? पेज कहा जाता है। निम्नलिखित में से पूर्ण द्वैध संचार चैनल का उदाहरण कौन सा है? फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल क्या हो जाएगा? पूर्ण द्वैध संचार चैनल तो क्या होगा? टेलीफोन की बातचीत। क्या होगा? टेलीफोन की बातचीत। ट्विटर किसने स्थापित किया था? ट्विटर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था इवान विलियम्स द्वारा। किसके द्वारा? इवान विलियम्स द्वारा। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः ये संयोजन कुंजियां प्रयुक्त होती है। कॉपी और पेस्ट करने के लिए, तो कॉपी करने के लिए क्या होता है? Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कॉपी करने के लिए होता है दोस्तों Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए क्या होता है? आपके Ctrl+V होता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है एक, क्या है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। पिछले क्वेश्चन में देखा था विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ATM का विस्तार क्या है? ATM का फुल फॉर्म तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा। कौन सा G2C सेवाएं का उदाहरण नहीं है? G2 सेवाओं का उदाहरण तो क्या हो जाएगा? ई-बैंकिंग कॉम। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। एप्पल ने वर्ष में आईपैड मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया। कौन से वर्ष में? तो 2010 में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना में की जाती है। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है दोस्तों? तो मेगा हर्ट्ज में की जाती है। किस में की जाती है? मेगा हर्ट्ज में। दोस्तों ये थे आपके लिए क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन राइट हुए कमेंट करके जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डेली पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।